students. Today we are start with the geography. First chapter is the Earth in the solar system. The Earth in the solar system. वैसे मैंने सोलर सिस्टम का प्रॉपर लेक्चर इस चैनल पे आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी लिस्ट में, पर मैं अभी एनसीईआरटी जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल एनसीईआरटी की रिकॉर्डिंग कराने लगी हूँ ताकि उनको क्लियर हो जाए. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. इट्स फर्स्ट पेज ऑफ योर एनसीईआरटी क्लास 6. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. तो कह रहे हैं वो कितना अच्छा लगता है जब हम सनसेट होते हैं, हम स्काई को ऑब्जर्व करते हैं और हम कुछ डॉट से चमकते दिखते हैं. हम स्काई में दिखते हैं, कभी नोटिस करना. Soon you would see the number increasing. आप क्या करते हो जब आप देखते हो सनसेट के बाद आपने देखा 1 2 चमक रहे हैं, कुछ चमक रहा है, और कुछ टाइम बाद देखते हो पूरे स्काई में वो चीज़ होती है. Soon you would see the number increasing. You can't count them anymore. ठीक है, आप काउंट नहीं कर सकते. The whole sky is filled with the tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is covered with diamonds. They all appear to be twinkling. वो कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि स्काई जैसे डायमंड से भर गया है. ठीक है, जब हम स्काई की तरफ रात को देखते हैं डायमंड से जैसे भर गया है. ठीक है, they all appear to be twinkling. ठीक है. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. आप कुछ नोटिस करोगे, कुछ जो आपको डायमंड से दिख रहे हैं, स्टार से दिख रहे हैं आप पर, वो क्या करते हैं, वो कुछ तो ट्विंकल कर रहे होते हैं और कुछ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होते हैं, ट्विंकलिंग नहीं कर रहे होते. सेकेंड पैराग्राफ. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. ठीक है, आप मून देखते हो, मोस्ट ऑफ द डेज आपको मून दिखता है. It may, however, appear at different times and different shapes होती है at different positions. You can see the full moon only once in about a month time. It is full moon night और पूर्णिमा. ठीक है, full moon आप once night देखते हो, पूर्णिमा भी. And a fortnight later you can't see it at all. It is a new moon night and अमावस्या जिसको कहा जाता है. आप बिल्कुल नहीं देखोगे उस टाइम मून होता है. On this day you can watch the night sky best, provided it is a clear night. ठीक है, आप देखोगे जब बिल्कुल एंड क्लियर नाइट होती है, आप स्काई को ऑब्जर्व कर सकते हैं. डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोस ब्राइट टाइमिंग ड्यूरिंग द डे टाइम. कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमने क्यों नहीं, हम स्काई में वो स्टार्स जो हमें दिखते हैं वो हमें क्यों नहीं अपीयर होते हैं. ठीक है, वो जो स्टार्स हमें क्यों अपीयर नहीं होते, वो मून हमें क्यों नहीं अपीयर होता है. कभी आप लोगों ने नोटिस करा है इस चीज़ को. आप इसका रीजन बताया जाए आपकी बुक में. इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई. वो कह रहे हैं कि क्या होता है जब स्काई होते, जब दिन निकलता है तो जो सन की लाइट होती है ना, वो सब छुपा देती है. उस लाइट में आपको कुछ नहीं दिखता. एक्चुअल में वो उसी जगह पर होते हैं, उनकी पोजिशन वही होती है, बस ये कि सन की लाइट आपको देखने नहीं देती वो चीज़. ठीक है. द सन, मून and all those objects shining in the night sky are celestial bodies. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, celestial bodies क्या होती है, क्या होती है celestial bodies. जो भी आपको स्काई में दिखता है, क्या दिखता है आपको, सन, मून और जितनी भी ब्राइटनेस आपको दिख रही है वो ब्राइट चीजें दिख रही हैं. ठीक है, जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं वो होते हैं celestial बॉडीज. ठीक है, ये 1 मार्कर आपके 6th क्लास में आ सकते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट पैराग्राफ. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ तो बहुत ही ज्यादा बिग होती है, हॉट होती है, आपको आगे पता चलेगी. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट. दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स. अब मैंने क्या बोला आपको कि जो भी स्काई में आपको दिख रहा है उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं. सन कह लो, मून कह लो, कुछ भी शाइनिंग जो आपको स्काई में दिख रहा है वो सेलेस्टियल बॉडी. तो वो कह रहे हैं कि भी कुछ ऐसा जो गैसेस से बना है. किससे बना है, गैसेस से.
जिसकी अपनी लाइट है, जो अपनी लाइट एमिट करता है, ठीक है, कुछ गैसेस से बना है जो अपनी लाइट एमिट करता है, अपनी हीट एमिट करता है, वो कहते हैं, जो चमक रहा है वो कहते हैं स्टार्स। स्टार्स को एक्सप्लेन करा है, तो स्टार, व्हाट इज स्टार, व्हाट आर स्टार्स? सम सेलेस्टियल बॉडीज, प्लीज मार्क ऑन योर एनसीईआरटी, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड ऑफ गैसेस। वो हमें छोटा सा जो दिख रहा है वो बिग है, हॉट है, ठीक है, are very big and hot, they are made up of gases, they have their own heat and light which they emit in large amount, and these celestial bodies are called stars, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी डेफिनेशन करी? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, ठीक है, एक ये डेफिनेशन होगी, एक व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्स, ठीक है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat and light, and they look so tiny because they are very very far from us. वो कह रहे इतने बिग है, इतना हॉट है, इतनी गैसेस है, पर हमें क्यों नहीं दिख रहा है, हमें उनकी हीट क्यों नहीं महसूस हो रही, क्यों हमसे वो फार अवे है, हमसे वो बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो एक प्रॉपर्टी आपको स्टार्स की पता चल की क्यों बहुत ही ज़्यादा दूर है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, सेकेंड पेज। यू मस्ट हैव नोटिस्ड that all objects look smaller when seen from a distance। आपने देखा होगा कि वो ऑब्जेक्ट्स बहुत ही स्मॉलर दिखते हैं हम जब डिस्टेंस से देखते हैं। How small an airplane looks when it is flying at a great height। एयरप्लेन आपको कितना छोटा दिखता है आप दूर से देखते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, While watching the night sky you may notice various patterns formed by different group of stars, these are called constellations, ठीक है। एक और टर्म आ गया आपका constellations, ठीक है। तो क्या चीज है कि वो स्टार्स ही है, स्टार्स कुछ पैटर्न बनाती हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। उनके नेम दे रखे हैं, क्या नेम है? उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ द सच कॉन्स्टेलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टेलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तऋषि, राइट। सप्तऋषि मीन्स 7 सेजेस, इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने बना रखा है कि जो 7 स्टार्स हैं वो जब एक पैटर्न में होते हैं तो उन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। It is a group of 7 stars that form as a part of large Ursa Major constellation, ठीक है। आप ये फिगर अपनी बुक में 1.1 फिगर है जो एक गर्ल बना रखी है, वो देख रही है कैसे 7 स्टार ज्वाइन हो रहे हैं, वो चीज़ आप देख सकते हो कि ऐसे एक पैटर्न बन जाता है। Ask someone elder in your family or neighbor to show you more stars, planets and constellations in the sky। अब आप लोग नोटिस करना कभी कैसे क्या चीज़ है, उनको डिफ्रेंशिएट करना कि भी जैसे जो भी आपको स्काई में दिख रहा है वो सेलेस्टियल बॉडी है, जो चमक रहा है स्टार्स हैं, जो पैटर्न्स बना रहे हैं स्टार्स में कॉन्स्टेलेशंस हैं, राइट। नेक्स्ट है, इन एशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। क्या होता था पहले, कोई नॉर्थ वेस्ट ईस्ट नहीं होता, डायरेक्शंस को सिर्फ स्टार्स के अकॉर्डिंगली जाना जाता था। नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज आल्सो अ पोल स्टार, इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो कह रहे हैं नॉर्थ स्टार को हम नॉर्थ पोल कहा जाता था पहले। डायरेक्शंस पता है आप लोगों को कि एक्चुअल में डायरेक्शंस क्या होती हैं? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये डायरेक्शंस होती हैं। तो वो कह रहे हैं जब नॉर्थ स्टार होता था तो नॉर्थ पोल है वो पोजीशन फिक्स होती थी वहां पर हमेशा, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन द सेम पोजीशन इन द स्काई। We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। पहले हम सप्तऋषि का यूसेज करते थे कि वो 7 स्टार्स के एक पोजीशन यहाँ है, साइड साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, यहाँ डायरेक्शन होगी, यहाँ घर होगा, यहाँ पे रास्ता जाता होगा, ठीक है। You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extending further, it will point to the pole star। आप अपनी बुक में देखिए फिगर 1.1 में कैसे वो पोल स्टार को इन्होंने रिप्रेजेंट करा हुआ है। नेक्स्ट है, some celestial bodies do not have their own heat and light, they are lit by the light of stars, such bodies are called planets। वो कह रहे हैं कि अब एक न्यू टर्म आई आप लोगों के लिए, planets। क्या ये planets? तो वो क्या है planets? वो कह रहे हैं कुछ celestial bodies हैं do not have their own heat, अपनी heat नहीं होती है, light नहीं होती है, वो light of the stars पे चलते हैं, वो कौन से होते हैं? planets। Sorry, the word planet comes from the Greek word प्लेटाई विच मीन्स वंडरर्स, ठीक है। तो उन्होंने ग्रीक नेम्स बता रखा है कि कैसे कहाँ से प्लैनेट आया। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज अ प्लैनेट, ठीक है, जिस अर्थ में हम ले रहे हैं वो भी एक प्लैनेट है, ठीक है। अपनी लाइट नहीं है, हम
देख रहे हैं ना, सन की लाइट पड़ती है हमारे ऊपर, ठीक है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, ठीक है। मैंने क्या बताया, प्लैनेट्स की अपनी लाइट हीट नहीं होती है। क्या प्रॉपर्टी है, प्लैनेट्स की अपनी लाइट हीट नहीं होती है, वो स्टार से लाइट हीट लेते हैं। कहां से लेते हैं, स्टार से लाइट हीट लेते हैं। जैसे हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ कहां से लेते हैं, सन से लेते हैं, सन एक स्टार, ठीक है। If we look at the earth from a great distance, see the moon, it will appear to be shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite, ठीक है, हम उसको सैटेलाइट कंसीडर, इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। जो अब एक और चीज, अब आप एक और चीज आप यहाँ एक्सप्लेन करिए, मून, वो कह रहे मून क्या है, सैटेलाइट एक, जो कंपेनियन अर्थ का और जो हमारे अर्थ के मूव करती है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे हमारा अर्थ है, वैसे और प्लैनेट्स हैं जो अर्थ सन से लाइट लेते हैं। सम ऑफ देम हैज मून्स, और कईयों के बहुत सारे मून्स हैं और कईयों के, जैसे अर्थ का एक ही मून है सन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सोलर सिस्टम है। वैसे मैंने सोलर सिस्टम मैंने आपको बताया, मैंने अपने चैनल में एक्सप्लेन करा, पर मैं आपकी एनसीईआरटी अकॉर्डिंगली एक बार आपको कराऊंगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सेलेस्टियल बॉडी, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस, प्लैनेट्स, मून्स, ठीक है। ये डेफिनेशंस यू कैन मार्क ऑन योर एनसीईआरटी। थैंक यू।